नमस्कार, द न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पत्रकार मनीष कश्यप को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। मदुरई कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए उनके ऊपर एनएसए जो लगाया गया था उसको हटा दिया गया है, तमाम धाराओं को हटा दिया गया है। और अब बिहार की जनता ये इंतजार कर रही है कि बाकी मामलों में मनीष कश्यप को कब राहत मिलेगी। रवि रावत जी मौजूद है। रवि जी बताइए, बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार मिलकर ऐसा नहीं लग रहा था कि मनीष कश्यप को अंदर रखने के लिए सलाह दे रही है? कपिल सिब्बल तक का बयान सामने आया, तो ऐसे में ये कितना बड़ा झटका बिहार सरकार के लिए, और ऐसे में बिहार सरकार के साथ साथ मनीष के फैंस को क्या आपको लगता है कि दिवाली धमाका मिल चुका है? क्या कहेंगे? सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और धनतेरस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस तरीके से कोर्ट ने ये फैसला दिया, मदुरई कोर्ट ने उन पर एनएसए हटाया। मनीष कश्यप एक युवा पत्रकार हैं, उन्होंने जमीन की सच्चाई दिखाई। बिहार में जिस तरीके से जंगल राज और तब उसके बाद नीतीश बाबू का कुशासन रहा, उसको गांव-गांव और गरीबों की जो आवाज उठाते हैं उस पत्रकार को जेल में डाला। आप ये बता रहे हैं कि उन्होंने कहा एक फर्जी खबर छाप दी, और जिस तरीके से वो छापी, जिस अखबार ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तमाम वो जगह, और उन पर एनएसए लगा दिया। उन पे इसलिए एनएसए लगा दिया था कि ये सरकारें नहीं चाहती थी कि इनकी जो काली करतूतें हैं वो जनता के सामने जाएं। और जिस तरीके से मनीष कश्यप पर एनएसए लगाया गया, एक निर्दोष आदमी पर एनएसए लगाना, ये बहुत बड़ा पाप किया इन सरकारों ने और विपक्ष की सरकार, और उन्होंने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया उनको जेल के अंदर। तमाम अब तक वो जेल में थे और एनएसए लगा दिया। एनएसए बहुत कठोर कानून होता है, वो आतंकवादियों के खिलाफ लगाया जाता है, वो देश के दुश्मनों के खिलाफ लगाया जाता है, और एक पत्रकार के खिलाफ ये एनएसए लगाना, ये बड़े, इनको ये कहते हैं कि भाई हम लोकतंत्र के रक्षक हैं। और चौथे पिलर, जो लोकतंत्र का चौथा पिलर है, उसको खत्म करने का असली काम ये विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। और तब बात करते हैं कि मोदी सरकार में बोलने की आजादी नहीं है, और जो बोलता है उसका गला घोटने का काम ये सरकारें करती हैं। आज इनके मुंह पे कोर्ट ने करारा तमाचा मारा है, और जो एनएसए हटाया है ये बहुत बड़ा दिवाली गिफ्ट है मनीष कश्यप और आम जनता के लिए और मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए। मनीष कश्यप को इन्होंने बहुत डराया धमकाया, उनकी घर का कुर्की कर दिया, उनके घर के सामान को ले गए, और किस तरीके से इन्होंने बेइज्जती किया। और लेकिन जिस तरीके से मनीष कश्यप ने जो तेजस्वी यादव को खुली चुनौती दी, तेजस्वी यादव को कहा कि हम बताते हैं कि कैसे तुम सीएम बनते हैं, और अब जिस तरीके से वो बाहर आएंगे, तो ये सबसे बड़ा झटका नीतीश कुमार और लालू यादव और तेजस्वी यादव के लिए कि अभी तेजस्वी यादव के खिलाफ उन्होंने कोर्ट परिसर में ही मनीष कश्यप ने कहा था कि मैं फौजी का बेटा हूं, मैं किसी चारे चोर का बेटा नहीं हूं। और अब इस तरीके से जो तेजस्वी यादव खुद ईडी के जाल में फंसे हुए हैं, अपनी को जमानत लेते जा रहे हैं, अब वो दिन दूर नहीं है कि तेजस्वी यादव जेल में होंगे और मनीष कश्यप बाहर ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहे होंगे कि तेजस्वी यादव ईडी गिरफ्तार कर रही है। तो ये दिन भी आने वाला है। तो समय सबसे बड़ा बलवान होता है, समय के आगे कोई नहीं चलता, और जिसने जो जिसका जैसा कर्म करेगा उसको वैसा भुगतना पड़ेगा, और तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी फेवरेट गवर्नमेंट, अपने साथी वहां तमिलनाडु में बहुत बार जाते हैं, और उन्होंने किस तरीके से मनीष कश्यप को इस तरीके साजिश की तरफ फंसाया। और कपिल सिब्बल भी सुप्रीम कोर्ट में तमाम अनर्गल बातें कर रहे थे कि ये तो बहुत बड़ा नेता है, चुनाव लड़ चुके हैं, तुम तो भाई चुनाव भी लड़ चुके हैं, हर पार्टी में किस पार्टी से मुंह नहीं मारा तुमने। कभी सपा से बोल रहे हैं कि हम राज्यसभा चलेंगे, कभी कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, और कहते हैं तुम अभी भी एडवोकेट करते हो। तो तुम जैसे एडवोकेट क्यों हो? एक आदमी, ये संविधान का हक देता है कि किसी भी आदमी को चुनाव लड़ने का हक है। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा तो क्या गुनाह कर दिया क्या? संविधान इसका राइट देता है, और संविधान में हर नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार है अगर वो योग्यता रखता है। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि
कोई इनके आगे ना आए और ये ही देश की संपत्ति को लूटें। ठीक है, तो देखिए ये भी जानकारी सामने आ रही है कि तमाम जो बिहार में उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, मतलब आप पूरे मामले को देखें संयुक्त रूप से तो 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं और सबसे बड़ा इसमें एनएसए बोला जा रहा था। अब आपको क्या लगता है कि एनएसए उनको केवल एक डराने के लिए किया गया था कि तुम अपने आप को देख लो कि बिहार सरकार तुमसे आगे है। अब उनका जो केस ट्रांसफर हुआ बिहार में उससे भी राहत मिली, तो क्या लगता है कि सरकार की ही इसमें मिली भगत हो सकती है? आखिर हम लेकिन न्यायालय पे कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि एनएसए को एक मात्र डराने के लिए एक यूज किया गया था मनीष कश्यप के ऊपर? क्योंकि उनके बाद जो ईओ में उनके ऊपर मामला दर्ज है कि बैंक कर्मचारी से उन्होंने कुछ अभद्रता की थी, अब उसमें भी मिल रहा है कि जमानत उनको मिल सकती है, लेकिन फिलहाल वो जेल में ही रहेंगे। अभी ऐसा नहीं है कि आज खबर सामने आई तो आज जेल से बाहर आ जाएंगे, अभी उसमें काफी समय लगने वाला है। तो उस पर क्या लगता है, बाकी मामलों का क्या चक्कर हो सकता है? देखो, बाकी मामले छोटे मामले हैं, वो कोई बड़ा मामला नहीं। सबसे भयंकर मामला है एनएसए, उसमें कठोर सजाएं हैं और 1 साल तक आप बहुत सारी चीजें, उसमें जमानत का प्रावधान नहीं है, उसमें मतलब एनएसए होता है खूंखार अपराधियों और देश के दुश्मनों और तमाम, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है उसका नाम, और जिस तरीके से वो उसके प्रावधान है वो बहुत कठोर प्रावधान है उसमें। और उस पर नॉर्मल केसेस की किसी से लड़ाई कर दी, ऐसे केसों में तो मैंने देखा है कि तमाम कई बहुत जगह तो स्टेशन से ही, पुलिस स्टेशन से ही बेल मिल जाती है। तो इसमें कोई बड़ा मामला नहीं है, ये बड़ा मामला था, इसी वजह से वो जेल के अंदर थे और बाकी मामले उसी के बाद खुले हैं। ये मामले वो मामले बाकी तो पहले से उन पे पता नहीं कब से केस, वो तो जबरदस्ती जो नीतीश सरकार है, तेजस्वी यादव को उन्होंने चुनौती क्या दी, तो तेजस्वी यादव को यह लगता है कि मेरा बाप लालू था, वो इतना बड़ा घोटालेबाज था, उनको कैसे घोटालेबाज कहते हैं, उनको चारा चोर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो उनको सजा दे चुकी है, कोर्ट ने उनको चारा चोर माना है, उन पर सजा भी हुई, जेल में भी रह चुके हैं, पर जेल में जब भले मौज कर लें लेकिन वो अपराधी हैं, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लालू यादव चुनाव नहीं लड़ सकता है, बिल्कुल। लालू यादव के बेटे क्या है, 8वीं और 9वीं फेल बताते हैं, हर कोई बताता है, और वो इंजीनियर है। मनीष कश्यप एक पढ़ा लिखा है, युवा लड़का है और अपनी रिपोर्टिंग और अपनी जो उन पे वो किसी से पैसे लेके रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है। आजकल सोशल मीडिया पे कोई भी चैनल बनाता है, अपनी रिपोर्टिंग करता है, उस चीज को न्यू जनरेशन की रिपोर्टिंग है, और उससे घबराकर ये तेजस्वी यादव सोचते हैं कि भाई मैं ही हूं जो कुछ हूं। लेकिन अब वो दिन लग चुके हैं और मनीष कश्यप का बाहर आना तेजस्वी यादव की उल्टी गिनती लगती मुझे। ठीक है, तो ये बताइए कि अब क्या लगता है, जिस तरीके से वो बिना डरे पत्रकारिता करते थे, तो अब क्या आपको लगता है कि देखिए बिहार सरकार से ही तकरार थी, तो क्या लगता है कि अगर बाहर आ जाएंगे तो वही उनकी तलखियां तेवर दिखाई देगा, या फिर हो सकता है कि मनीष कश्यप अपनी आवाज को थोड़ा कमजोर करें? क्या लगता है मनीष कश्यप जितने युवा हैं, जितना हुंकार भरते हैं, तो आगे क्या लगता है कैसा मामला होगा? देखो, सोना जो है उसको थोड़ा तप के ही बनाया जाता है, बहुत सारी उसको कठोर, अगर रास्ता लंबा होता है तो उसमें बहुत सारी परेशानियां होती है। और मनीष कश्यप की एज अभी बहुत कम है, मनीष कश्यप को बहुत आगे जाना है और देश को ऐसे युवाओं की जरूरत है। और मनीष कश्यप पर हाथ डाल के इन्होंने ऐसा कर दिया है कि जैसे शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है। और अगर मनीष कश्यप सही दिशा और सही तरीके से काम करेगा तो आने वाले भविष्य में मनीष कश्यप बिहार में बहुत बड़ा नेता होगा, यहाँ तक कि सीएम की कुर्सी भी वो हासिल कर सकते हैं। ऐसा कोई दुनिया में, लोकतंत्र में ऐसा ही है कि चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। हर कोई गरीब से गरीब आदमी भी उस बड़ी से बड़ी गद्दी को हासिल कर सकता है। ये संविधान ने राइट दिया है। और जिस तरीके से इन्होंने मनीष कश्यप को घेरा, अब वो जिस तरीके से उनकी जो बार बार उन्होंने बयान आए, वो जेल भी गए, पुलिस कस्टडी में भी थे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके के बयान दिए, उनका साफ सा इशारा लग रहा था कि वो चुप नहीं बैठेंगे और वो पहले से ज्यादा तेज तर्रार। और उससे, क्योंकि जेल में जाने के बाद आदमी यह सोचता है कि यार मेरे को इस आदमी ने मेरे को जेल डाला है तो मैं इसको बताऊंगा कि क्या करना है। ठीक है, ये मैं बात बताता हूं। अमित शाह को भी कांग्रेस ने जेल में डाला। अगर अमित शाह को कांग्रेस जेल में नहीं डालते, वो उन्होंने अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी,
तो अमित शाह जेल में यही योजना बना रहे थे कि मैं कांग्रेस को कैसे सबक सिखाऊंगा, क्योंकि पूरा टाइम उसी पे था। तो वो उन्होंने पूरी, और बाहर आने के बाद भी वो लगातार कांग्रेस की जड़ें काट रहे हैं, और इसी का परिणाम है कि आने वाले दिनों में तेज प्रताप और तेजस्वी यादव और लालू यादव फैमिली के लिए बिहार में बड़ी मुश्किलें बढ़ाएंगे। मनीष कश्यप के लिए आने वाले दिन उज्जवल होंगे, और ये दिवाली सचमुच में मनीष कश्यप और उनके परिवार और उनके समर्थकों के लिए बड़ी है, और तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ा झटका है। ठीक है, तो देखिए ये बहुत बड़ा झटका ऐसा माना जा रहा है कि लालू प्रसाद की पूरी फैमिली को लगा है। मनीष कश्यप अगर बाहर आ जाएंगे तो ये बहुत बड़ी खबर। मैं चाहूंगी बिहार की जनता अगर हमें देख रही तो वो बताए कि आज उनमें कितनी खुशी की लहर है। हम इंतजार करेंगे और मनीष कश्यप से जुड़ी एक एक खबर पर आपको अपडेट करते रहेंगे। शुक्रिया आपका।